ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अगस्त 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 1988। मुरली का सार: डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। श्रेष्ठ तो हर एक का भाग्य है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूढ़ियान की, वे बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गए। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। क्या? संकल्प शक्ति। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूढ़ियान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। हम कहते हैं ना, हम रूढ़ियान करेंगे, तो वो कौन सी भाषा है? संकल्प की भाषा। रूढ़ियान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। कौन? बाप दादा। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूढ़ियान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे कि बुद्धि कैसी चाहिए? अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट। कई बार बुद्धि में ऐसे होता है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तो स्पष्टता नहीं होती, तो फिर कैचिंग पावर भी नहीं होगी। अति सूक्ष्म, स्वच्छ माना श्रीमत इतनी बुद्धि में बैठी हुई हो कि सब कुछ स्वच्छ स्वच्छ दिखाई दे, साफ साफ और स्पष्ट। अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूढ़ियान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। आपने कुछ बाबा को संकल्पों से कहा, बाबा ने आपको कहा, कैच आपको करना है। बाबा तक तो पहुंच गए, अब बाबा के आप तक पहुंचना
उसके लिए आपकी बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट चाहिए। क्लियर? तभी बाप के रूढ़िहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। मैंने कई बच्चे कहते हैं ना बाबा से कि बाबा हम सदा संतुष्ट रहेंगे, कहीं कहते हैं हम सदा खुश रहेंगे, कोई कहते हैं कि हम निर्विघ्न अवस्था बनाएंगे बाबा, और कोई कहते हैं हम बाप समान बनेंगे। तो इस तरह के जो श्रेष्ठ संकल्प हैं वो बाबा के पास पहुंच गए। ठीक, बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। माना बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है कि हम ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे, तो बाप दादा ने बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां क्या है? क्या है? दृढ़ता सफलता की चाबी है, याद है ना? तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। क्या है? जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। माना आप दृढ़ता रखो, सफलता तो है ही है। दृढ़ता है तो सफलता है ही है। दृढ़ता किस बात में? सदा संतुष्ट रहने में, सदा खुश रहने में, निर्विघ्न रहने में, बाप समान बनने में। जो आपके संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं, वो जो आपने दृढ़ संकल्प किए हैं, उस पे आपको सफलता तो मिलनी है। उस सफलता की मुबारक भी बाबा एडवांस में दे रहे हैं। क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो। इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे विशाल माना सब जगह विशाल है, विशाल माना बच्चों की विशाल दिल देख, माना इतना ऊंचा संकल्प किया, इतनी दृढ़ता रखी है, इतनी विशालता दिखाई है। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं कि सदा विशाल भव, माने जो भी करो विशाल ही करो। विशाल दिल अर्थात बेहद के समृद्धि स्वरूप, हर बात में बेहद। बेहद अर्थात विशाल, बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थार्थ नहीं आ रहा। कर्मातीत, कर्म तो वो भी करते हैं ना, पर सब प्रकार के माना सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन।
हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। माने जो भी आप अपने से संकल्प करते हो वो ऐसे ही है ना, ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना कि मधुबन के अंदर अंदर ही बस वो संकल्प है, बाहर निकले तो संकल्प खत्म। सदा साथ रहेगा ना। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वह करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है, और तीनों में ही महानता। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। संकल्प, बोल और कर्म। कोई ये सोचे कि मेरे संकल्प तो बहुत अच्छे होते हैं पर मेरे बोल थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर मेरे कर्मों में भी गड़बड़ हो जाती है, बाकी मेरे संकल्प अच्छे होते हैं। तो इस साकार सृष्टि में ऐसा नहीं होता। संकल्प अच्छे तो बोल अच्छे होंगे, बोल अच्छे तो कर्म तो परफेक्ट होंगे। तो तीनों का महत्व है, तीनों में ही महानता। इसको इस संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा कि आपको मेरे संकल्प तो बड़े अच्छे चलते हैं, आपके प्रति इतनी महान आत्माएं, आप बड़ा अच्छा सोचते, और जब ऐसे बोल में आते हैं ना तो ऐसा कुछ कुछ निकल जाता है। मानेगा कोई कि आपके संकल्प अच्छे चलते हैं? अगर संकल्प अच्छे चलते हैं तो आपके बोल भी अच्छे होंगे, आपके कर्म भी अच्छे होंगे। तो कोई नहीं मानेगा अगर संकल्प श्रेष्ठ हैं और आपके बोल और कर्म ऊपर नीचे हो। तो ये कोई ना कहे कि मेरे संकल्प तो बड़े अच्छे हैं पर मेरा बोल और कर्म में थोड़ा सा अंतर दिखाए। आप समझो थोड़ा सा ना, कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण, कि आपके संकल्प कैसे हैं, उसका स्थूल दर्पण कौन है? आपके बोल और कर्म। आपके बोलों से पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं। नहीं, संकल्प का स्थूल दर्पण, कितना अच्छा पॉइंट है वैसे। माना आप क्या सोचते हैं, ये इस कहां से पता चलता है? आपके बोल से, आपके कर्म से। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे जरूर। तो संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसीलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। संकल्प, बोल और कर्म। कई ऐसे कहते ना मेरा बोल ही ऐसा कड़वा है पर मेरे दिल में कुछ नहीं है। अब संकल्प आया होगा तभी बोलोगे ना, ऐसे थोड़ा बोल पाओगे। अब पत्थर उठाओगे भी तब जब संकल्प आया होगा, बोलोगे भी तब जब संकल्प आया होगा। इसीलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप ने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं कि हमारे ना संकल्प अच्छे होने चाहिए, संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, हमारा जो थॉट प्रोसेस हो वो अच्छा होना चाहिए, वो इस पर अटेंशन देते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। कि उन्हें पता चल जाता है कि हमारे अंदर ऐसे संकल्प आ रहे हैं तो वो जल्दी से उसको परिवर्तन करते हैं,
विजयी बनने का वो पुरुषार्थ करते हैं और जल्दी से उन संकल्पों को खत्म करते हैं कि पता चलता है कि यहां से माया आ रही है। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। किनका? डबल विदेशियों का, क्योंकि उनको ये हमेशा ध्यान रहता है थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे अंदर कैसा थॉट चल रहा है, अटेंशन रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। छोटी सी भी गलती अगर उनसे होती है कि अगर कोई संकल्प ही ऐसा आ जाता है तो बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, महसूस कर लेते हैं और बाप के आगे और जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं उनके आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि वो साफ स्पष्ट अपने जो भी संकल्प आ रहे होते वो रख देते हैं कि ऐसा आया है, इस पे हमें मेहनत करनी है, तो उनकी बुद्धि में फिर किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। क्लियर? कि अगर उनके अंदर कोई भी गलत संकल्प आया तो उसे साफ साफ बाबा के आगे या निमित्त जो भी हैं वहां पे उनकी टीचर बहनें दादियां हैं उनके आगे वो साफ दिल से रख देते हैं। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। नेचुरली देवी देवता कहां पांव रखेंगे? जहां स्वच्छता होती है। अगर स्वच्छता है, अगर अंदर संकल्पों में स्वच्छता है, ध्यान देने वाली पॉइंट है वैसे, अगर संकल्पों में स्वच्छता है तो देवताई गुण स्वतः आ जाते हैं। कई देवताई गुणों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं कि मुझ में ना दैवी गुण नहीं है, तो संकल्प में जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। तो अगर आपको अपने अंदर दिव्य गुण इमर्ज करने हैं तो आप आह्वान करें सबसे पहले किसका? स्वच्छता का। अगर आपको दैवी गुण अपने अंदर आह्वान भी करने हैं तो पहले स्वच्छता बनाए। जैसे कोई भी देवी देवता की पूजा होती है तो पहले क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं, फिर स्थापना करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? तो पहले क्या किया जाता है? स्वच्छ। दैवी गुणों की धारणा माने दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। ये जो स्वच्छता का संस्कार है, ये स्वभाव है स्वच्छता का, ये दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान कर देता है। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसीलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। कोई ऐसा संकल्प आया, उसको स्पष्ट कर लिया और फिर वो चला गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। अंदर स्टोर करके नहीं रखते हैं, वो साफ साफ बात करते हैं और स्पष्ट कर लेते हैं और खुद हल्के हो जाते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ कहा, उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसको स्पष्ट करेंगे और फिर जब स्पष्ट हो जाता है फिर बुद्धि से उसको रिलीज कर देते हैं, रखते नहीं है। चेक करो,
इस मामले में तो हमें डबल विदेशी ही होना चाहिए। कोई भी संकल्प आया, स्पष्ट कर लिया और उसको उड़ा दिया। ये थोड़ा संकल्प भी आ रहा है, दबाए नहीं नहीं नहीं, दबाए जा रहे हैं। तो जहां स्वच्छता नहीं होगी वहां भूत ही आते हैं ना, भूत ही नाचते हैं वहां। स्वच्छता होगी तो दैवी संस्कार आएंगे, दैवी स्वभाव आएगा, ये ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाएंगे। तो ये लास्ट ऑफ फास्ट की विधि भी बाबा ने बताई कि कोई ये सोचे कि वो लास्ट में आते हैं तो उनको प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जो वो स्पष्ट रहते हैं ना, इससे उन्हें बहुत प्राप्ति होती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्हें बहुत सारी प्राप्तियां हो रही होती हैं। ये उस आत्मा को पता होता है। ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना है। मेजोरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। क्या बनना है? विजयी बनना है। दूसरी विशेषता, अब पहली विशेषता सुन ली लास्ट ऑफ आज जाने की, क्या विशेषता है? स्वच्छता। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। मनोहर बड़े नशे में रहते हैं, सेवा। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहते हैं। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। एक तो सेवा में जो लग जाता है उसको विशेष खुशी मिलती है और सेवा का बल एक विशेष मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा से कितनी प्राप्ति हो गई? खुशी मिली और बल मिला। तीसरा, निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। माना इसमें भी डबल विदेशी लिफ्ट ले लेते हैं। तो जो ये कहते हैं कि वो लास्ट में आए हैं, तो लास्ट सो फास्ट कैसे जा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। इस तरह से वो लास्ट सो फास्ट जा रहे हैं कि सेवा से उन्हें प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, बल मिलता है, निर्विघ्न उनकी स्थिति रहती है, सेवा में उमंग उत्साह बहुत रहता है और तन मन धन लगाते हैं, उसमें सफल करते हैं। तो ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट भी मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इन विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उलाना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो पीछे आए हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहा है। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्लंघन चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में विशेष नूंद है कि सबको लिफ्ट मिलती है। वो ये पीछे भी आता है उसको भी लिफ्ट मिलती है। तो जो पीछे आया है वो लिफ्ट से जा रहा है और जो पहले है वो सीढ़ी से जा रहा है, तो पहुंच तो दोनों जल्दी सकते हैं ना। अब ये उसको अपना देखना है, उसको अपना गोल्डन चांस अनुभव करना है, उसको अपना गोल्डन चांस अनुभव करना है। समझ में आया? लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्लंघन चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। समझ रहे हो? इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उलाना है? हुआ स्पष्ट कि लास्ट सो फास्ट कैसे जा सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं आपके पास? हुआ स्पष्ट? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है। माना बच्चों ने दिल खुश मिठाई बाबा को खिलाई, और वो दिल खुश मिठाई कौन सी है वो सुनो। दृढ़ संकल्प किया और दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। जब बच्चे करते हैं दृढ़ संकल्प तो बाबा के मुख में जाती है दिल खुश मिठाई। आपके मुख में तो स्थूल में जाती है ना। बाबा कौन सी दिल खुश मिठाई खाते हैं?
बच्चों के दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प किया और दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। ये अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना। दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वो 2 अक्षर कौन से हैं? वो 2 शब्द कौन से हैं? ओ के। ओ के। ना इतने कागज जाएंगे, ना सियाही जाएगी और ना समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो ना, ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना, ओ। और के अर्थात किंगडम। के अर्थात किंगडम। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल के उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना। भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ओके, ये पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना। निर्विघ्न सेवादारी बनो। कैसा? निर्विघ्न सेवादारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर, चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे, उनसे बाप दादा की मुलाकात, छोटे बच्चों से मुलाकात। जब छोटे बच्चे बाबा से मिलते हैं तो कैसे लगते हैं? छोटे छोटे बच्चे। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना? रोज स्टडी करते हो? जैसे वे स्टडी रोज करते हो ऐसे ये भी करते हो? मुरली सुनना अच्छा लगता है? समझ में आती है मुरली क्या होती है? बाबा छोटे बच्चों से पूछ रहे हैं। बाप को रोज याद करते हो ना? छोटे बच्चे करते हो बाबा को याद? सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो ना तब भी याद करना। छोटे बच्चों से क्या? ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। देखो भगवान बच्चों से कैसे बात करें, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वे सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। वाह, भगवान बच्चों से देखो कैसे कह रहे हैं। देखो भगवान को याद करो, बाबा को याद करोगे ना तो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो जाएंगे। तो सदैव पास होते हो? अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। माना छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो कह रहे अपनी माता से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये कम भाग्य नहीं है। माना भगवान छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं और उनको उनका भाग्य याद करा रहे हैं। ठीक, तो अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो
भरपूर बन भरपूर बनाने वाली। कितने खजाने भरपूर हैं। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। देखो, बांट वही सकता है जिसके पास है, और जिसके पास भरपूर होता है वो देता ही जाता है, उसका हाथ खुटता नहीं है। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते, धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाने बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकलें कि वाह हमारा भाग्य है। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरा ग्रुप, ड्रामानुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। देखो, कोई भी है, अगर आपके सामने कन्नड़, तमिल या जो भी इस तरह के जो दूसरी भाषाएं जानते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपको बड़े स्नेह से देख रहे हैं, तो आप ये तो समझ जाओगे कि लड़ने नहीं आए हैं। चाहे वो शब्द कौन सा भी उच्चारण करें, पर उनकी आंखों से ही आप देख लेते हो बड़े स्नेह से मना देख रहे हैं। नहीं होता है ना स्नेह की भाषा। तो स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से क्या है? श्रेष्ठ है। इसीलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है, सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वे कहां भी सफल हो जाते हैं। नो जी, कहां भी सफल हो जाते हैं। माना कोई भी उन्हें कार्य मिलेगा, स्नेह है, सेवा से स्नेह है, तो जिसका सेवा से स्नेह होता है उसको सफलता मिल जाती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वे कहां भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न होकर चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। ऐसे नहीं कि आप सेवा करते हो लेकिन आपके माध्यम से ना विघ्न बड़े पड़ते हैं। जब देखो जहां देखो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कह देना कुछ, और सेवा करे जा रहे हैं पर टकराए भी जा रहे हैं। ये कोई सेवा में सफलता की निशानी नहीं है, निर्विघ्न सेवा नहीं है। तो सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह से आत्माएं क्या हो जाती हैं? तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वे बांटो। देखो, जितना बाबा से प्यार मिला है उतना सर्वस्व आत्माओं को माना ऐसे बांटते चलो। कैसे? माना रूहानी दृष्टि से, आत्मिक वृत्ति से। माना वो भाव अगर आपके अंदर आ गया तो आप बांटते चलेंगे। तो जो बाप से भरा है वह बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। तीसरा ग्रुप, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। जिसके पास स्नेह का वरदान है वो सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जिसका बाबा से स्नेह होता है वो दूसरे आत्माओं को भी बाबा के समीप लेके आएगा। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। अगर आपका बाबा से बहुत स्नेह है ना,
और भले आपको कोई रोके टोके कुछ भी करे, पर आप सेवा करेंगे, निसंकल्प होके करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल ही नहीं लगती। बताओ, ऐसी शक्ति है स्नेह, कोई भी बात मुश्किल ही नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं तो कुछ भी कार्य होगा वो मुश्किल ही नहीं लगेगा। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए, चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। ये नहीं कि मैंने प्रीत कर ली पर रीति निभानी नहीं आती, जब निभाने की बारी आई तो पीछे हट गए। नहीं समझ आया? निभाओगे कैसे? जब स्नेह में करके दिखाओगे तभी तो निभाओगे। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए बाप दादा की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों के संपर्क में रहना, बड़ों से सीखना, महारथियों से सीखना, उनके भी संपर्क में रहना, ये भी एक तरह से आपको भविष्य स्पष्ट होता जाता है। चौथा ग्रुप, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, माना विशेष सेवाओं पर जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं उनके आगे तो सेवा पीछे पीछे आ जाती है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है। माना वो जहां जाएंगे उनको सेवा जरूर मिलेगी। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते रहो। पांचवा ग्रुप, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। यही वाला कर्म बाप कैसे करते हैं, तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। माना कोई भी कर्म करते हुए आपकी स्मृति में आना चाहिए कि ये वाला कर्म बाबा कैसे करते हैं। तो ये स्मृति जो है आपको स्वतः ही बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है बाबा कैसे करते हैं, बाबा कैसे करते हैं, ऐसे सोच और कैसे करते हैं, वह कैसे करते हैं, ऐसे बैठ के सोचने मैं आधा घंटा बैठ के सोच लूं। पहले सीढ़ी उतरने चढ़ते भी सोच सकते हो ना। जब सीढ़ी चढ़ रहे हो तब भी आप सोचते हो बाबा ऐसे कैसे करते हैं, उतरते हो तब भी आप सोच सकते हो। ये थोड़ा कि स्पेशल अभी भैया कुर्सी लगाओ यहाँ पे मेरे को बैठ के सोचना है बाबा कैसे करते हैं, बाबा कैसे। बहुत सहज विधि है। देखो जिसके आप समीप रहते हो वो क्या है, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। और इतना आपने बाबा के महावाक्य सुने, अभी तक नहीं पता चला भगवान कैसे सोचता है, ये क्या कहता है। स्पष्ट विचार इंसान को समझना फिर भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इतना उसके पास नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान को समझना तो मुश्किल नहीं है क्योंकि तो इतनी सारी मुरलियों में उन्होंने अपने सारे विचार बता दिए। और क्या चाहिए। इंसान तो बात ही कम करता है, उसको पता कैसे चलेगा दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। लेकिन यहाँ तो भगवान इतनी रूढ़ियान कर चुका है, सिर्फ आपकी बुद्धि स्पष्ट और अति सूक्ष्म होनी चाहिए कि भगवान की बात ही समझ में आए और दुनिया के हिसाब से उसको मत तोलना। बस फिर सब स्पष्ट समझ आएगा। सीढ़ी उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, तब भी आप सोच सकते हो कि बाबा इस कर्म को कैसे करते हैं,
बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। कोई भी कर्म होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने ये सोचा कि इसको बाबा कैसे करते हैं। बाबा ने तो करके दिखाया, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। अच्छा, आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है। अगर शरीर में शक्ति चाहिए तो पाचन शक्ति, हजम करने की शक्ति आवश्यक है। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मनन शक्ति। आप दे दो, क्या खाऊं मैं, परोस के दे दो। तो आपको मुरली में से निकालना है आज आपको किस पे मनन चिंतन करना है। आपका पॉइंट है ना, क्योंकि कौन सी चीज से आपको डाइजेशन, आपकी बुद्धि की ठीक होनी है। ऐसे हजम करने की शक्ति, पाचन करने की शक्ति शरीर के लिए आवश्यक है, जिससे शरीर तंदुरुस्त होता है, माना उसको शक्ति फील होती है। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। जो अनुभवी होते हैं वो सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। अब ये तो इसके लिए मनन शक्ति की जरूरत है। जब तक आप मनन चिंतन नहीं करोगे ना अच्छे वाला, तब तक आप अनुभव नहीं इकट्ठे कर सकते। ओके, तो आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ओम शांति।